वाजिद हमारे बॉस। हाँ जी, करें स्टार्ट जी। फयाज साहब ये बताइएगा कि पहले चौहान साहब शुरू कर लें। हो गया जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से इमरान खान साहब की क़यादत में जो तब्दीली का सफ़र शुरू हुआ था, आज शाम को वो सफ़र 100% कंप्लीट होगा और सदारती इंतखाब के इख्तिताम की सूरत में पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान साहब की चॉइस और इमरान खान साहब का चुनाव की सूरत में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की तरह का एक ऐसे शख्स को सदर पाकिस्तान के तौर पे पाकिस्तानी आवाम देखेगी कि जो इंतहाई हम्बल, पोलाइट, इंतहाई नेक नीयत, एक इंतहाई नेक नाम शख्स हैं। और उनके हवाले से एक बात और मैं कह दूं कि अल्लाह पाक के करम से दीन और दुनिया की तालीम से, दीन और दुनिया की सोच और समझ से माला माल शख्सियत है। और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का ये चुनाव कि जो पूरी फेडरेशन के लिए एक सिंबल ऑफ सॉलिडरिटी होता है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान की इज़्ज़त को, पाकिस्तान के वक़ार को, पाकिस्तान के एहतराम को, पाकिस्तान की डिग्निटी को और पाकिस्तान के इमेज को बहुत ही अच्छे अंदाज में इंशाअल्लाह अगले 5 साल जो है वो प्रेजेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया। फयाज साहब ये बताइएगा कि आज कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है, जैसे कि स्पीकर के इंतखाब में चौधरी परवेज़ लाई को 201 वोट मिले, जबकि 185-86 की आपकी स्ट्रेंथ है पंजाब असम्बली इत्तेहादियों के साथ, तो आज भी कुछ ऐसे अरकान आपको वोट देंगे सदर के इंतखाब के लिए? देखिए, बात ये है कि हमें कुछ इस चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अपोजिशन ही तकसीम है। अपोजिशन की हालत ये है कि उनके अंदर कोई यूनिटी नहीं है और ये अल्लाह पाक की तरफ से है कि अल्लाह पाक ने रास्ता जो है वो PTI के और इमरान खान साहब का खोला हुआ है, क्योंकि हमारी नीयत नेक है। हम इस पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, इस पाकिस्तान की बका और सरबुलंदी के लिए अपनी सलाहियतों को लगाना चाहते हैं। और आप देख लें, मैं भी पहले हुकूमत में रहा हूँ, पहले भी हम MPA रहे हैं, पहले भी हमने हुकूमतें देखी हैं, आपने भी देखी हैं। पहले 2-3 महीने तो जब वो सियासी हनीमून ही ख़त्म नहीं होता, ना वज़रा का, ना वज़ीर आज़म का, ना वज़ीर आला का। पिछले वज़ीर आज़म साहब को देखें, वो पहले 3 महीनों में उन्होंने मेरा ख्याल कम से कम कोई 20 से 25 जो है वो पूरी दुनिया के दौरे कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने सख्ती से ख़ुद भी अपने ऊपर ये चीज़ लागू की हुई है और हमारे ऊपर भी ये लागू है कि आपने ना हफ्ता इतवार की छुट्टी, ना आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वजारत के अंदर कानून साजी करें और फिर फौरी तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करके आप आवाम की खिदमत करना शुरू करें। चौहान साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब के साथ जो रात पार्टी की मीटिंग हुई है सदारती इंतखाबात के हवाले से, परवेज़ लाई भी मौजूद थे, तो क्या आप समझते हैं कि ये एक पार्टी की मीटिंग है, तो क्या ये वज़ीर आला हाउस में ही होनी चाहिए या अलग किसी जगह पे होनी चाहिए थी? तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। 90 शाहरा में पहले भी होता रहा है। जनाब, पहले जो है वो आपके शहबाज शरीफ साहब को ये गम और गुस्सा था कि आपका 87 क्लब पे जो है ना वो दफ्तर और जो सेक्रेटेरिएट है वो आपके परवेज़ लाई साहब ने बनाया था, उन्होंने वहाँ जाना गवारा नहीं किया। इधर आपकी असम्बली जो है वो 80% कंप्लीट थी, उसको आगे फर्दर कंप्लीट करना गवारा नहीं किया। तो इजलास यहाँ पे भी पहले होते रहे, 90 शाहरा में भी होते हैं, 7 क्लब में भी होते हैं, 8 क्लब में भी होते हैं, असम्बली के कैफेटेरिया में होते हैं। मैं ये इतना बड़ा इशू चंद्रवाल के डिप्टी कमिश्नर ने खत लिखा है और आपकी हुकूमत का पहला नारा था कि सियासी मुदाखलत नहीं होगी। पहले DPO पाकिस्तान का वाक़या पेश आया, उस पर सुप्रीम कोर्ट में आपको जो है सुर्खी का सामना करना पड़ा। अब डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने खत लिखा है कि जुल्फ़िकार खान MLA 17 महकमा माल के ऑफिसरों की उन्होंने लिस्ट प्रक्रिया तबादले की है। ये क्या हो रहा है पंजाब में? देखें, एक चीज़ तो आप अपने जहन में रख लें कि कल जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जना हेयरिंग हुई है उसमें PTI की फतह हुई है। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने खावर मानिका साहब को कहा कि हमारी अगर पुलिस की तरफ से, पुलिस की मैनेजमेंट की तरफ से आपके घर वालों के साथ अगर कोई बदतमीज़ी हुई है तो हम माज़रत ख़्वाह हैं रियासत की तरफ से। ये हमारा मौक़िफ़ की फतह है कि हम ये कहते थे कि वहाँ के DPO की रेप्यूट ख़राब है, उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कई सालों से ज़बान और हाथ के इस्तेमाल के हवाले से बहुत ही नेगेटिव था।
बाकी उन्होंने जो प्राइवेट लेवल पे जो एहसन जमील साहब की और बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी उस पर कमेटी बना दी, तो इस पर कोई हमारी सुबकी नहीं हुई। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें। दूसरी चीज़ आपने चकवाल के हवाले से पूछी, ये कल रात से ये इशू है, इसके ऊपर मैंने भी अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की। देखिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा, और सबसे पहली चीज़ अपने जहन में आप ये बिठा लें कि ये पीटीआई की फतह है, ये इमरान खान की फतह है कि ऐसे इश्यूज़ पहले कभी पाकिस्तान के अंदर और पिछले 10 सालों में इस नाम नहाद खादमे आला की खिदमत आला के नीचे ये नहीं होते थे कि यार किसी ने अगर आपके एमएनए एमपीए ने जनाब किसी पर प्रेशर डाल दिया एसी पे या डीसी पे या कमिश्नर पे, तो ये इसको कोई नोटिस नहीं लिया करता था, लेकिन अब इस पर नोटिस लिया जाता है। ये नए पाकिस्तान की फतह है, ये इमरान खान की फतह है, ये पीटीआई की फतह है। एक मिनट, दूसरी चीज़ जो वो इशू है उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसमें काश अगर डीसी साहब वो लेटर भी साथ दे देते जो आप लोगों के पास भी आया, मेरे पास भी आया, वो तो उनका अपना लिखा हुआ लेटर आया ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास, रजिस्ट्रार साहब के पास, वो लेटर भी देते और देना चाहिए उनको, जो हमारे वो एमएनएज ने उनको लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे रिटर्न लिख के भेजा ये चीज़ें करें। ये जब सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी तो आप बेगम रहें, पीटीआई की हुकूमत के अंदर नेगेटिवली किसी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, बाज़ तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो हैं वो इमरान खान के रवैये के हवाले से भी उनकी खदशात आ रहे हैं, जिनमें आमर लियाकत भी हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीक इंसाफ का भी बनने जा रहा है। एक और सवाल होगा इसके बाद। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बातें हो रही अच्छा हैं कि चौहान पंजाब साहब, बात असेंबली ये में है, ये सियासी बातें होती रही कि सुबह का आगाज़ अच्छे से करते हैं, एक अच्छा सा शेर और नज़म सुना दें। नहीं छोड़ दे, इसमें हमें नजर सुनाने का नहीं आया। बाकी एक चीज़ आप अपने जहन में रख लें, इमरान खान साहब की ज़ात और इमरान खान साहब के विजन पे पीटीआई पंजाब पार्लिमानी पार्टी, पीटीआई सिंध पार्लिमानी पार्टी और पीटीआई वफाक 100% मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। ना करो ना फॉरवर्ड ब्लॉक।